नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 11 के गणित विषय के 13वां चैप्टर्स लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले लिमिट के बारे में हम लोगों को यह ध्यान देना है कि लिमिट में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को उसके शॉर्टेस्ट फॉर्म में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जब अपने शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा तो उस क्वेश्चन में जो भी लिमिट्स की वैल्यू दी रहती है वो वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर है, एक्सरसाइज 13 है। एक्सरसाइज 13 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट x टू 0 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं। क्वेश्चन में दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फैक्टर में ऐसी दो संख्याओं का हम लोग चुनाव करते हैं जिनमें उनका मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और संख्या को ऐड कर दें तो 3 आए। वो संख्या है 2 और 1, तो उस वैल्यू को रखते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। लिमिट x टू 0, x कॉमन ले लीजिए तो पहले ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2। लिमिट x टू 0, दोनों ब्रैकेट से x माइनस 2 कॉमन लेंगे और यहाँ x और माइनस 1 बचेगा। अब ये क्वेश्चन अपने शॉर्ट फॉर्म में पहुँच गया है। यहाँ पास हम x की वैल्यू 0 जो है पुट करेंगे तब हो जाएगा 0 माइनस 2 0 माइनस 1। माइनस 2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिमिट x टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन ऑफ x माइनस 3। इस क्वेश्चन में आप लिमिट x टू 3, यहाँ पास x स्क्वायर माइनस 9 दिया हुआ है, 9 को भी आप स्क्वायर रूप में लिखें, x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन ऑफ x माइनस 3। ये फार्मूला क्रिएट कर रहा है x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो आप एक बार इसको ऐड कर दीजिए और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और नीचे भी दिया हुआ है x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू जो 3 दी गई है वो आप यहाँ पुटअप कर दीजिए तो हो जाएगा x प्लस 3 पे आप जब 3 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल्स 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन जो हैं जब तक अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं आएंगे आप लिमिट्स की वैल्यू नहीं रखेंगे। अब कुछ एक नए टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं रूट में, तो रूट में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उसका क्वेश्चन में जो भी है उसका प्रमेयीकरण, इट मीन्स रेशनलाइजेशन आप उसका करके उसको सॉल्व करते हैं। उसमें भी इसी तरह आप वैल्यू रखेंगे। वो कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट में है लिमिट x टू 0 अंडर रूट 2 प्लस x माइनस रूट 2 अपॉन ऑफ x। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको रूट मिल रहा है तो इसका सबसे पहले आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए। ये हो जाएगा लिमिट x टू 0 रूट 2 प्लस x माइनस रूट 2 अपॉन ऑफ x। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस x प्लस रूट 2 अपॉन ऑफ रूट 2 प्लस x प्लस रूट 2। यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार आप इसको रूट 2 प्लस x का होल स्क्वायर कर देंगे, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कर देंगे और जो आपका डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसको आप लिख लेंगे रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2।
लिमिट x टू 0, रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट आपका हट जाएगा तो ये बचेगा 2 प्लस एक्स, यहाँ पास रूट 2 हटेगा तो 2 हो जाएगा माइनस में, और ये x और इसके अंदर बचेगा रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। आप देखेंगे प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो ऊपर में x दिया हुआ है ये नीचे वाले x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x टेंस टू 0 x अपान ऑफ x ब्रैकेट में रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, x से x कैंसिल हो गया। अब ये अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में पहुंच गया, लिमिट x टू 0 1 अपॉन ऑफ रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। अब आप x की वैल्यू 0 जो है यहाँ पुटअप कर दीजिए, तब हो जाएगा 1 अपॉन ऑफ रूट 2 प्लस 0 प्लस रूट 2। 0 को ऐड करने पे रूट 2 ही मिलेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट 2 प्लस रूट 2। दोनों रूट को ऐड करेंगे तो 1 अपॉन ऑफ 2 रूट 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनका आप सबसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे। अब एक विशेष टाइप का क्वेश्चन बनता है जो हम लोगों में आपको कुछ फार्मूलेज हैं, मैं आपको लिखे दे रहा हूँ, वो होता है लिमिट x टेंस टू 0, जैसे आ गया साइन x बाई एक्स, इसका भी वैल्यू 1 होता है, और सेकंड होता है लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपके जितने भी साइन और tan के टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं इसमें आप यही फार्मूले पुटअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 tan 4x अपॉन ऑफ tan 2x। माय फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि tan के साथ हमारी वैल्यू कौन सी है, उस वैल्यू को आपको उसके बेस में भी बनाना है। तो यहाँ पास मैं देखता हूँ कि ये लिखा हुआ है tan 4x अपॉन ऑफ tan 2x, तो ऊपर वाले वैल्यू में इसका जो tan का वैल्यू दिया है वो 4x दिया है, तो आप जो भी उसके वैल्यू दिए गए हैं उस वैल्यू अगर नहीं मैच कर रही है तो उससे आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, मल्टीप्लाई के साथ साथ आप डिवाइड भी करिए। तो यहाँ आप इसको कर सकते हो लिमिट x टू 0 tan 4x। अब यही 4x से आप डिवाइड कर दीजिए और इसी 4x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम इसके बेस में भी ऐसे ही करते हैं। ये दिया है tan 2x, तो 2x से डिवाइड कर दो और 2x से ही मल्टीप्लाई कर दो। लिमिट x टू 0 tan x बाई एक्स से ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टू 0, यहाँ बचेगा 4x और ये पूरी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, और नीचे भी है 2x, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। x से x को कैंसिल कर सकते हो आप और 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन ऑफ 2x, x कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल, तो x ही नहीं बचेगा, तो वैल्यू नहीं रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों को इस टाइप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके रेडी? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होता है जिसमें जो x की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट दी रहती है। इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो वैल्यू है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से ऐसा होता है कि मैक्सिमम पावर बाहर आ जाएगी और जो भी आपस में x या y या जिस भी फॉर्मेट में दिया रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग इनफाइनाइट की वैल्यू उस क्वेश्चन में पुटअप कर देते हैं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन जो है आपका इनफाइनाइट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है लिमिट x टू इनफाइनाइट x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 5 अपॉन ऑफ x³ प्लस x प्लस 2, x³ प्लस x प्लस 2। इसमें जो भी क्वेश्चन में दिए गए वैल्यू हैं
उसमें x की मैक्सिमम पावर, तो आप अगर इसके न्यूमिनेटर में देखेंगे तो इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो है x क्यूब। x क्यूब आप कॉमन ले सकते हो, इसको आप डिनोमिनेटर में भी देखोगे तो क्या है आपका वैल्यू x क्यूब। x क्यूब आप कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट x टू इनफाइनाइट x क्यूब अगर आप कॉमन लेंगे तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ पास 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 अपॉन ऑफ x प्लस यहाँ बचेगा 6 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन ऑफ एक्स क्यूब। सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू इसमें भी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कॉमन जाने पे 1 बचेगा, यहाँ पास क्या बचेगा 1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पास क्या बचेगा 2 अपॉन ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही ये वैल्यू कैंसिल होती है आप एक्स की प्लेस पे इनफाइनाइट पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन ऑफ इनफाइनाइट प्लस 6 अपॉन ऑफ इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन ऑफ इनफाइनाइट का क्यूब अपॉन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन ऑफ इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ऑफ इनफाइनाइट का क्यूब। इनफाइनाइट का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करने पर किसी भी नंबर्स में अगर आप उससे डिवाइड करते हैं 0 आपको मिलेगा। तो यहाँ पास फ्रेंड्स ये 1 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और नीचे भी 1 मिलेगा, ये भी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आपका आंसर आएगा। अब हम एक विशेष क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है, ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। लिमिट n to infinite n upon of 2 r square sin 2 pi by n, sin 2 pi by n। नाउ फ्रेंड्स हम इसमें देखते हैं, ये जो अभी मैंने फार्मूला लिखा था लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x इक्वल्स 1, इस फार्मूले से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर साइन की जो वैल्यू है वो दी गई है 2 पाई बाई n, तो इस क्वेश्चन में आप n बाई 2 आर स्क्वायर साइन 2 पाई बाई n, तो इसके बेस में भी आप साइन 2 पाई बाई n और यहाँ भी 2 पाई बाई n लिख दीजिए। अब ये पूरी वैल्यू जो है इस फार्मूले से 1 हो जाएगी, तो ये आपका बचेगा क्या, लिमिट n टू 0 n बाई 2 आर स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई n इंटू ये पूरी वैल्यू फार्मूले से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पास फ्रेंड्स आप n से n को कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, n की वैल्यू 0 पुटअप करना है, यहाँ कहीं भी n नहीं है, तो आपकी वैल्यू बची क्या, आर स्क्वायर इंटू पाई, या इसी को आप लिख सकते हो पाई आर का स्क्वायर। तो कैसा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, समझ में आ गया? हाँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लिमिट x टू 0 साइन x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन 5x अपॉन ऑफ x। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में, ये ट्रिग्नोमेट्री से बिलोंग करता है क्वेश्चन। आप साइन x और साइन 5x को एक साथ लिख लीजिए, साइन 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x अपॉन ऑफ x। एक फार्मूला आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में जानते होंगे, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d, ये फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। इस फार्मूले से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टू 0 2 साइन c प्लस डी, 5x और x को ऐड कर देना बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी, तो 5x से x को माइनस कर दीजिए बाई 2 माइनस आगे दिया हुआ है 2 साइन 3x पूरे पर बाई
x, लिमिट x टेंस टू 0, 2 साइन 5x और x को ऐड करेंगे 6x, 6x में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x इंटू कॉस 5x से x माइनस करेंगे 4x, 2 से डिवाइड करेंगे 2x माइनस 2 साइन 3x अपॉन ऑफ x, लिमिट x टू 0, 2 साइन 3x दोनों जगह से आप कॉमन ले लीजिए, 2 साइन 3x, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos 2x माइनस 1 अपॉन ऑफ x। अब आप जो है इस क्वेश्चन को लिमिट x टेंस टू 0, 2 साइन 3x अपॉन ऑफ x, इसमें साइन के साथ 3x है, आप यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करा दो और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो और आगे की जो वैल्यू लिखी गई है उसको आप cos 2x का फार्मूला, cos 2x का फार्मूला रखिए कि वैल्यू जो है एक जो है कैंसिल हो जाए, एक और ये एक माइनस में दिया है तो cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पास लिमिट x टू 0, 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 आएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास बचा -2 साइन स्क्वायर x, ये हो गया 6 गुणते ये माइनस x बराबर 0 यहाँ आप रखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 6 में 2 का गुणा -12 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 0 के स्क्वायर भी 0 आएगा, -12 में 0 का गुणा, उसका आंसर आ जाएगा 0। अब एक नए टाइप का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। वो दिया हुआ है लिमिट x टू इनफाइनाइट, लिमिट x टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x स्क्वायर अपॉन ऑफ x क्यूब। नाउ फ्रेंड्स, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एक क्वेश्चन इसका मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, दूसरा मिलता है स्क्वायर रूप में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर, तीसरा जो है वो है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n या x का क्यूब। तो यहाँ पास ये दिया हुआ है 1 प्लस 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 क्वेश्चन में, यहाँ पास आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टू इनफाइनाइट, ये एक फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है 1/6, x है तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 अपॉन ऑफ में क्या दिया है x क्यूब। अब लिमिट x टू इनफाइनाइट, यहाँ पास क्या दिया है 1/6, ये x पहले से है, इस ब्रैकेट से आप x कॉमन ले लो तो यहाँ पास बचेगा 1 प्लस 1/x, इस ब्रैकेट से भी आप x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2 प्लस 1/x और नीचे आपका है x क्यूब। आगे लिमिट की वैल्यू लिमिट x टू इनफाइनाइट 1/6, यहाँ पास जितने भी ये x हैं x तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 1/x और नीचे भी आपका बचेगा x क्यूब। x क्यूब से x क्यूब को कैंसिल कर दीजिए। अब ये अपने एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ गया है निखिल, ये अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में पहुंच चुका है। यहाँ पास x की वैल्यू कितनी दी गई है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आप इस पर पुट अप कर दीजिए तो आप लिख सकते हो 1/6 1 प्लस 1/इनफाइनाइट इन सेकेंड ब्रैकेट 2 प्लस 1/इनफाइनाइट। यहाँ पास 1/6 इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे 0 आएगा, ये 1 हो जाएगा इंटू यहाँ पास भी आपका 2 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई करिए 2/6 या 2 से 6 को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 तो 1/3।
तो निखिल इसका आंसर है 1/3। इस तरह आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं, मैंने सभी क्वेश्चन के टाइप्स में आप लोगों को समझा दिया। आप क्वेश्चन लगाइए, जो जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनता है आप नेक्स्ट वाली क्लास में आप मुझसे इस क्वेश्चन को पुनः पूछ सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं पास मैं समाप्त करता हूँ और आगे की क्लास अब अनवरत रूप से लगातार चलती रहेगी। जिस भी लिमिट के क्वेश्चन में आपको जहाँ कहीं भी डाउट्स हो या आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप वह क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हो। उसको देखा जाएगा हमारी टीम के द्वारा और उसको सॉल्व किया जाएगा। आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।